जय हिंद। आप सभी को तो स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल जीके जीएस बाई सत्यम 24/7 पे। तो चलिए, कुछ दिनों के लिए खेद है हमें कि आपकी क्लासें नहीं आ पाई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि बच्चे ऑफलाइन भी देखना पड़ता है और थोड़ा घर में थोड़ा सा दिक्कत थी, इसीलिए क्लासें नहीं हो पाई थी। बट अब से प्रॉपर चलेंगी और सॉरी इसके लिए, सॉरी फॉर दिस। सॉरी। चलिए, आज देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं, थंबनेल में भी आप देखे होंगे कि 12th क्लास हिस्ट्री के हम लोग 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं। आज तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और इसका नाम याद रखिएगा। तीसरे चैप्टर का क्या नाम है? बंधुत्व जाति। देखिए, बंधुत्व जाति तथा वर्ग एवं आरंभिक समाज। ठीक है, तो ये बंधुत्व जाति के बारे में, वर्ण व्यवस्था कैसी चल रही थी, जाति व्यवस्था कैसी थी, उसी के बारे में है। ठीक है, सती प्रथा क्या थी, सब जाति व्यवस्था के बारे में है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन को। और बच्चे, एक आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा माइक सेट कर लो। 1 सेकंड रुक जाए बाबू, बस 1 मिनट। ओके, चलिए हो गया बाबू। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, कुछ सेकंडों के लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। आइए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्या कह रहा है, तीव्र गति से चलेंगे। आज क्वेश्चन लगभग 25 से 28 के बीच में होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आप लोग टारगेट रखिएगा 20 प्लस करने के लिए। ठीक है, टारगेट रखिएगा। चलिए क्या कहता है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है कौन से? नारद स्मृति, गौतम स्मृति, सॉरी मनु स्मृति या गौतम स्मृति। याद रखेंगे मनु स्मृति। और इनका मनु स्मृति किसने लिखी है ग्रंथ? तो मनु ने लिखी है, मनु ने। ठीक है, मनु ने लिखी है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है कि महाभारत और क्या बोल रहा है, समालोचनात्मक, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? आर.डी. बनर्जी ने, B.A. सुतखातर ने, या के.पी. जायसवाल ने, या इनमें से कोई नहीं? बाबू झटपट बताएंगे, झटपट आंसर बताएंगे बहुत बच्चे। हाँ हाँ हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, नेटवर्क चला गया था। चलिए फिर से मैं क्वेश्चन को डिस्कशन कर देता हूँ कि महाभारत समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? या आर.डी. बनर्जी ने किया था, या B.S. सुतखाकर ने किया था, या के.पी. जायसवाल ने किया था? इनमें से कोई नहीं। किसने किया था? तो B.S. सुतखाकर ने किया था। ठीक है, B.S. सुतखाकर ने किया था, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन यहाँ देखिए, जवाब झटपट पढ़ के आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? शांति पर्व में, आदि पर्व में, अनुशासन पर्व में, या स्वभाव पर्व में? ये झटपट बताएं बाबू, किस में किया गया है? ये किस में किया गया है बाबू? बहुत बच्चे बी बता रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या आदि पर्व में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने की थी? महादेवी वर्मा ने, महाश्वेता देवी ने, या प्रेमचंद्र? इनमें से कोई नहीं। झटपट बताए बाबू।
बहुत बच्चे, यश, बहुत 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 धन, गुड गुड गुड। चलिए बी बता रहे हैं बहुत बच्चे, बहुत अच्छे। महाश्वेता देवी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देख लीजिए 5 क्या कह रहा है। माता के नाम से पुत्र के नामांकन की परंपरा, यहाँ छूट गया है ना, छूटा नहीं है बाबू, सॉरी। चलिए पर सप्रा राज्य के वंश से प्रचलित, एक मिनट, प्रचलित वंश थी, कौन सी थी बाबू, झटपट बताएंगे कौन सी थी। मौर्य वंश थी, सातवाहन वंश की, दोनों थी। तो ये इसका याद रखेंगे, ये मौर्य वंश थी बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए 6 क्या कह रहा है। दबीज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है। प्रथम वर्ण को, प्रथम 3 वर्णों को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। बाबू झटपट बताएंगे बाबू। इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या तो हमको लगता है 100 में शायद 99.99% बच्चे होंगे जो सही बताएंगे, और 1.001% बच्चे होंगे जो गलत बताएंगे। पुराणों की संख्या कितनी है बाबू, ये हर बच्चा जानता है, याद रखेंगे। संस्कारों की संख्या कितनी है, 16 है, ठीक है, याद रखेंगे बाबू। वेद कितने हैं, तो 4 हैं। वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं, याद रखेंगे। अभिमन्यु किसका पुत्र था, अर्जुन का था बाबू। इसमें क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बस आप महाभारत तो अगर देखे होंगे इसका आंसर बता देंगे आप लोग। कर्ण की माँ, यहाँ सॉरी गलती हो गया, कर्ण की माँ कौन थी, ये कुंती थी, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ देखिए अर्जुन किसके शिष्य थे, भीष्म द्रोणाचार्य के थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से, इसलिए मैं तीव्र गति से चल रहा हूँ। मनुस्मृति के रचयिता कौन है, बताए थे आपको, फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, मनु है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। मौर्य, सातवाहन, गुप्त, कौन से बाबू। सॉरी बच्चे। झटपट बताएंगे बाबू, इसमें कौन थे, ये सातवाहन थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पुरुष सूक्त के उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण, महाभारत, इसमें गया पुरुष सूक्त किसमें गया है, ऋग्वेद में किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है, रामायण में। तो याद रखेंगे ये ऋग्वेद में किया गया है। चलिए बता देते हैं। वेद 4 प्रकार, वेदांत 6 प्रकार, और सबसे बड़ा वेद, इसमें अगर पूछ दे बड़ा, तो बड़ा में आ जाइएगा, इसको ले लीजिएगा, ऋग्वेद बड़ा है, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों की चर्चा है, कर्मकांड की चर्चा है। सामवेद में आपको संगीतों की चर्चा है। देखिए 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना है, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है, ठीक है। आगे बढ़े। आश्रम व्यवस्था को कितने प्रकारों में उल्लेख किया गया है। आश्रम व्यवस्था को 4 प्रकारों में उल्लेख किया गया है बाबू। पहला 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। देखिए ये ब्रह्मचर्य का जीवन है, ये विवाह का जीवन है, ये मतलब
ग्रस्त जीवन है, मतलब गृह में, यह संन्यास लेने का जीवन है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए। ये अगर माने मेरे अकॉर्डिंग तो ये दोनों होगा, लेकिन मैं दोनों को नहीं दूंगा क्योंकि ये पूछा क्यों किया जाता था। तो ज़्यादातर मान लीजिए राजा महाराजा शाही संप्रभुता के लिए किए करते थे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग देख लेते हैं बाबू, ठीक चल रहे हैं ना टाइमिंग के हिसाब से? बहुत अच्छे। ओहो, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडवों ने। कौरव हार गए थे। इसमें संथाल मंगोल तो थे नहीं। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत। महाभारत किसने लिखा? वाल्मीकि, मनु व्यास, वेद व्यास। किसने लिखा बाबू? जल्दी बताएंगे। वेद व्यास ने लिखा था। अब वाल्मीकि रामायण। रामायण, ठीक है। मनु स्मृति, ठीक है। चल, जाति का लक्षण नहीं है। सामान्य, श्रम विभाजन, दोनों। ये दोनों नहीं होना चाहिए अगर मेरे अकॉर्डिंग माने तो बाबू, ठीक है। क्योंकि आज भी लोग जाति व्यवस्था पर बिलीव करते हैं, बट नहीं करना चाहिए। इसमें ज़्यादातर सामान्य, सामाय हो जाएगा, समाय, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल्य शब्द भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी के ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। विदेशियों के लिए, जैनियों के लिए, किसके लिए किया जाता था? इसको याद रखेंगे आप, मतलब बिना कुछ ट्रिक लगाए। ये विदेशी थे, इन्हीं के लिए किया जाता, क्योंकि भारतीयों के साथ तो भेदभाव किया जाता, तो विदेशियों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति परिवर्तन हो गई? उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, पूर्व मध्य काल, ये किस में? बाबू झटपट बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। कलम का कलर सही है ना बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं? गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति सामान्य पूर्वज, उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, एक जाति विशेष निवास स्थान। गोत्र किसका है? जल्दी बताएं। ये गोत्र एक विशेष मतलब होते हैं। सही है। नहीं बाबू, तुम सही दे रहे हो आंसर, ये सही दे रहे हो, ठीक है। प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, जैसे गोत्र होता है, अपना पूर्वजों का होता है, ऐसे संस्कृतों में। निम्न में से निम्न में से दक्कन में रहने वाले कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृति साहित्य विशेषकर महाकाव्य में, पुराणों में हुआ है। अब इसमें हम बताएंगे किस में हुआ है, चलिए झटपट बताएं। तो ये देखिए, आंध्र में, पुलिंद में और सवर में, तीनों में हुआ है बाबू, ठीक है, याद रखेंगे। वर्णालंकार का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ?
इसका बाबू झटपट बनाइए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर साल अगर दिया है तो जरूर पूछ सकता है। देखिए याद रखिए 34 से शुरू होकर यह 37 तक गया है, मतलब एक एक वर्ष का अंतराल है। 11 सब इधर उधर हुए गलती हो जाएगा। इसका राइट आंसर याद रखिएगा 37 वर्ष। वर्णालकर वर्णालकर की संकल्पना सबसे पहली बार मिली ब्राह्मणों में, स्मृतियों में, धर्मों में, किस में मिली बाबू? झटपट बताएंगे। तो ये स्मृतियों में मिली थी, ठीक है, याद रखेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बाबू। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, दोनों। तो ये जहाँ देखिए, अगर अपने जाति अपने कास्ट में करते हैं तो ये अंतर्विवाह हो जाता है, अंतविवाह हो जाता है, ठीक है, अंतविवाह। अगर वही दूसरे अगर अपने गोत्र से हटकर करते हैं तो बहिर्विवाह हो जाता है, बहिर्विवाह, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है जी, क्या ब्राह्मणों को सार्वभौमिक प्रभाव था, हाँ या ना? देखिए इसका आंसर हाँ होगा, क्योंकि ब्राह्मण अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। मतलब आज भी देखिएगा, ब्राह्मण अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ब्राह्मणों को इज्जत मान प्रतिष्ठा दिया जाता है। अब देखो, ब्राह्मण का एक बच्चा है, मान लीजिए बच्चा है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये लफुआ है, लौंडियाबाजी करता है, और इसके जो पिता हैं ये पंडित जी हैं, चिरकी वाले हैं, ठीक है। तो इसके पंडित जी क्या करते हैं, पूजा कराते हैं, यहाँ टीका लगाकर पूजा कराते हैं, लेकिन ये लफुआई करता है, दूसरे लड़कियों को ताड़ता है, देखता है, उनको छेड़ता रहता है। तो इसको हम पंडित कहेंगे? पंडित का धर्म होता है नहीं ना। लेकिन ये अब पंडित के कुल में जन्म लिया है तो इसको हम लोग बाबा कहते हैं। ये बड़ा होगा तो लोग कहेंगे बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते। तो अब हमने बिहार में देख सकते हैं सेम चीज़ें हैं। चलिए, अरे इसका क्या डिस्कशन था, देखिए सातवाहनों के राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? राजमहलों में, मंदिरों में, गुफाओं में, कहाँ पर है? तो ये गुफाओं में हो जाएंगे बाबू, ठीक है, याद रखेंगे, ये गुफाओं में हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी बच्चे, हमको लगा था इसमें क्वेश्चन 30 से आसपास होंगे, बट इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हुए हैं, टाइप इसने की है, ज़्यादा तभी भी नहीं होंगे, कुछ कम होंगे। द्रोण आदित्य तीरंदाज किसने बनाया? अर्जुन, नकुल, सहदेव, किसने? याद रखेंगे ये अर्जुन ने बनाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो देखिए इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कभी भी पूछेगा, देखिए मनुस्मृति अगर ना भी दिया, देखिए एग्जामिनर गेम खेलता है और मान लीजिए ना दिया रहे तो यहाँ से पूछेगा कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, यहाँ मिलता है तो 8 प्रकार के, ठीक है, याद रखेंगे। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है, भीष्म को, ऑप्शन ए। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? ले लेगा अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? जल्दी बताएं बाबू, सॉरी। ये विचित्र विचित्र ऋणविनीय की थी, ठीक है।
जिसे हम भीम भी कहते हैं। यहाँ देखिए, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। पांडु धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी। जल्दी बताएं बाबू, ये सभी थी, ये सभी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान पांडु, विदुर, धृतराष्ट्र, यहाँ देखिए सभी थी। ठीक है, याद रखें। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। भीम ने हिडिंबा के साथ विवाह संपन्न हुआ। गंधर्व देव या गंधर्व हुआ होगा। चलिए आगे बढ़े। नहीं, उसका गंधर्व आंसर होगा बाबू। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ये सभी की थी, हमको लगा। अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी की। कर्णस्य वेदिकासते वेदिकासते फले सुकुदाचन श्रीमद् भगवत गीता किस अध्याय से वर्णित है? मतलब पूछ रहा है प्रथम से है कि द्वितीय से है, किससे है? याद रखेगा, ये द्वितीय से है। श्रीमद् भगवत गीता का महत्व किसके प्रचार में व्यक्त किया गया है? जल्दी बताएं बाबू। झटपट बताएं। इन सभी के लिए किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। हम तीव्र गति के चलने से कोशिश कर रहे हैं। 30 मिनट से पहले की कला से करना है। 1 मिनट से नहीं हो रहा है। चले बाबू, इसको देखते हैं। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह किस वंश की साथ जोड़े? पल्लव, शक, हुण, किसके साथ? जल्दी बताएं बाबू। 42 का आंसर झटपट बताएं। ये शक के साथ जोड़े। महाभारत के किस पर्व में महाभारत का उल्लेख है? हम अभी बताए थे, आदि पर्व में। क्या पूछा है? ओह, युद्ध के बारे में नहीं पूछ रहा, सॉरी बाबू। महाभारत किस पर्व में उल्लेख है? खाली महाभारत पर्व बोलेगा तो ये शांति लगा दीजिएगा। अगर यहीं पर युद्ध की चर्चा है, युद्ध का किस चीज में उल्लेख है, तो आदि पर्व में लगा दीजिएगा। ठीक है, चले देखिए क्या कह रहे हैं। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण की व्यवस्था है? शूद्र और वैश्य, ये दोनों की है बाबू। ये शूद्र की है, याद रखेंगे। चलो, चांडाल्य अस्पृश्यतम जाने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लड़की की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने को दोष से बच सके। कथन किसका है? मेगास्थनीज का है। किसका है बाबू? तो ये फाहियान का है, फाहियान। ठीक है, याद रखेंगे। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और 1-2। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी?
एकानाथ ने लिखी थी, मानेश्वर ने लिखी थी, ये मानेश्वर ने लिखी थी, याद रखेंगे मानेश्वर जी ने, इनको जी लगाइएगा बाबू, हम बोले थे टाइपिस्ट को जी लगाने के लिए दोनों को। चलिए कोई नहीं, रिस्पेक्ट करना चाहिए किन्हीं को। चलिए बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल स्टूडेंट थैंक्स, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, मन लगा के पढ़िए बाबू। अब मैं आ गया हूँ, क्लास आपकी अब लेट नहीं होगी। चलिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और आगे पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में लगे